मैं शकील आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। सावन माह का आज दूसरा सोमवार है और हम उपस्थित है रांची के प्राचीन मंदिर पहाड़ी मंदिर में। जी हाँ, आज यहाँ दूसरी सोमवारी की भीड़ है, तो हम सीधे जुड़ते हैं लोगों से, बात करते हैं कि क्या उनकी मनोकामना है और वो क्या चाहते हैं, और आपको यहाँ का दृश्य दिखलाते हैं कि कैसी भीड़ है। पर पिछले सोमवार के मुकाबले इस सोमवार को थोड़ी कम भीड़ है, उसके बारे में भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है। तो आइए जुड़ते हैं और जानते हैं। बाबा से तो हम लोग बहुत सारा कामना किए, लेकिन सबसे अच्छा बात है जो प्रत्यक्ष यहाँ पे दिख रहा है, ये बाबा का जो समिति का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपने आप में अतुल्य है। बाबा का आशीर्वाद तो हमें मिलेगा ही, लेकिन इस तरह की व्यवस्था से पूजा करने से हो सकता है कि ज़्यादा आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छी व्यवस्था है, जाने की अलग व्यवस्था, निकासी की अलग व्यवस्था, पूजा की बहुत अच्छी व्यवस्था। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन पहाड़ी मंदिर की जो समिति है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम लोग ये कामना करते हैं कि पहाड़ी मंदिर की समिति इस तरह से काम करते रहे ताकि हम लोगों का भीड़ को वो संभालते रहे और हम लोग भगवान से पूजा कामना अच्छे से करते रहे। आप रांची से है या कि बाहर से आए हैं? हम लोग बाहर से आए हैं, हर साल आते हैं, लेकिन जो विधि व्यवस्था दिन प्रतिदिन सुधरते जा रही है उसको देख के काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। तो क्या कामना किया आज बाबा से आप? धर्म से व्यापार नहीं। कुछ तो मांगे हो ना, खुश होके। सोमवार है, सावन माह का दूसरा सोमवारी है। अच्छा, फैमिली के लिए मांगे, अपने लिए कुछ नहीं मांगे? अपने लिए नहीं मांगे। अच्छा, अपने लिए भी मांगे, हमको बता नहीं सकते। ऐसा अक्सर होता है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा हम लोगों का आज जो है 40 वर्षों का अनुभव है कि दूसरी सोमवारी को भीड़ थोड़ा कम हो ही जाती है, क्योंकि प्रथम सोमवारी को थोड़ा ज़्यादा उत्साह उमंग लोगों में रहता है, लेकिन दूसरी सोमवारी के बाद फिर लोग प्लानिंग कर लेते हैं, फिर अदर धाम पर चले जाते हैं। तो कई धाम है, बैद्यनाथ धाम है, केदारनाथ है, अमरनाथ की यात्रा पर बहुत से भक्त निकल जाते हैं। फिर जब वापस जो रांची आते हैं तो फिर पुनः भीड़ हो जाती है। तो मतलब तीसरा चौथा सोमवार को भीड़ की उम्मीद है? तीसरा को थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन चौथा को तो फिर भीड़ ही भीड़ होगी। अच्छा भीड़। तो मतलब इसे आप जो कह रहे हैं कि लोग प्लानिंग करके बाहर चले जाते, वो मुख्य कारण है? हाँ, वो भी एक मुख्य कारण रहता है। और दूसरा मुख्य कारण है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये भीड़ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से होती है, और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग धान की रोपा में अभी ज़्यादा व्यस्त है हमारे ग्रामीण भाई। तो जब तक ये 15 दिनों के बाद ये इनकी रोपा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद नाग पंचमी आ जाएगी, उस समय से जो है ये ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी। शिव जी के पूजा तो सालों भर किया जा सकता है, पर ये सावन महीना में उनका विशेष महत्वता इसलिए बताया गया है कि इसी मंथ में, इसी महीने में भगवान विषपान किए थे। भगवान भोलेनाथ को जो नीलकंठ नाम पड़ा, विषपान करने की वजह से उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए यही महीने में वे विषपान किए थे, जिससे भक्तों को हलाहल से रक्षा किए थे। हलाहल जैसा विष पृथ्वी पर बिखर जाता, जिससे सभी प्रकार का नुकसान हो सकता था। ये नुकसान को रोकने के लिए महादेव कदम इसी रूप में, नीलकंठ के रूप में इसी महीने में उठाए थे। इसलिए भक्तों की अपार श्रद्धा होती है और उनका पूजा पाठ विधि विधान से किया जाता है। इस बार 4 सोमवार पड़ रहा, तो 4 सोमवार के अलग अलग पूजा होगी या एक ही पूजा की जाएगी? सोमवार की एक ही पूजा होती है, और भक्त अपने अपने श्रद्धा से, वैसे 16 उपचार भगवान की पूजन होती है। जैसे जिस रूप में भगवान की पूजा आराधना कर सके भक्त अपने श्रद्धा से करेंगे। ये 4 ऑप्शन है भक्तों को। तो 4 सोमवारी पड़ रहा है, उसके बाद आखिरी सोमवारी में तो भीड़ होगी, फिर रक्षाबंधन का त्यौहार होगा। हाँ, पहाड़ी मंदिर में तो अथाह भीड़ होती है प्रत्येक सोमवार को, और लास्ट सोमवार जैसे ही होगा उस दिन तो कहना ही नहीं। तो आज भीड़ कुछ कम देखा जा रहा है? हाँ, थोड़ा प्रभाव पड़ जा रहा है। ये मौसम की वजह से भी कुछ प्रभाव है, और कुछ प्रभाव अगल बगल में मंदिरों की वजह से भी है। अगल बगल में भी कुछ मंदिर हैं, तो भक्त सबसे ज़्यादा उनके मन में धारणा है कि भीड़ हो जाती है, इसलिए आराम से ही जाया जाएगा। मंदिर के चारों ओर देखिए भीड़ का दृश्य दिखेगा। फर्स्ट ट्रैक का भी ये लगाया गया है कि अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो डॉक्टर भी उपलब्ध है उनको इलाज करने के लिए।
प्रशासन की ओर से ये शिविर लगाया गया है भक्तों के लिए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। प्रशासन भी सतर्क है। ये मुख्य द्वार है पहाड़ी मंदिर का, जहाँ से लोग ऊपर भी जाते हैं और इसी सीढ़ी से नीचे भी आते हैं। भीड़ देख सकते हैं। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का ये दृश्य है। ये मुख्य द्वार है जहाँ सावन माह की ये दूसरी सोमवारी में आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ी मंदिर है। काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है ये, इसका एक अलग ही इतिहास है। यहाँ मुख्य द्वार पर जो भीड़ देख रहे हैं, आधी रात से ही यहाँ जल अभिषेक करने को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। चारों ओर यहाँ भीड़ का माहौल आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है और अपना यहाँ ड्यूटी पड़ा हुआ है लोगों का। ये रातू रोड से पहाड़ी मंदिर आने वाली गली है, जहाँ लोग पैदल चलकर मंदिर की ओर आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। ये दृश्य आपको सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से जाम लगा हुआ रहता है इस गली में। कारण ये है कि यहाँ दोनों ओर दुकानें भी लगती है, लोग पैदल चलकर आते हैं। इस ओर पैदल चल के सभी आते हैं, जिस वजह से यहाँ पूरा गली भरा हुआ रहता है। दुकानें भी देख सकते हैं कि दोनों ओर पूजा सामग्री की दुकानें रहती हैं। ये देखिए सभी लड़कियां तिलक लगवा रही है पंडित जी से। पहाड़ी मंदिर के बाहर का दृश्य। जल चढ़ाने को लेकर देखें यहाँ कैसे भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इस बार मंदिर समिति की ओर से ये अच्छा एक समाधान निकाला गया है कि एक शेड बनाया गया है। शेड में अगर आप जल डालते हैं तो वो सीधे शिवलिंग पे जाके गिरती है, जिस कारण से भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है। ये एक अच्छी पहल है मंदिर समिति की ओर से कि शेड में जल चढ़ाइए, वो सीधे जाके शिवलिंग पर गिरेगी और आपकी पूजा भी हो जाएगी और भीड़ भी नियंत्रण रहेगा। ये पूजा पहाड़ी मंदिर समिति की ओर से एक अच्छी पहल है। ये नंदी भगवान की यहाँ पे मूर्ति है जहाँ पूजा किया जा रहा है। मंदिर के अंदर देखिए किसी को प्रवेश का इजाज़त नहीं है। वो जो शेड बना हुआ है उसमें आप जल डालिए, वो सीधा शिवलिंग पे जाके गिरता, आपकी पूजा भी हो जा रही है और आप यहाँ भीड़ भी नियंत्रण में है।